नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पाँच साल की मासूम बच्ची की हत्या, दुष्कर्म की आशंका, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार, स्वर्णिम मेरा बना अपराधियों का अड्डा। कांग्रेस संगठन में अभी भी नहीं बन पा रही बात, कोटा विधायक का रतनपुर में फूंका गया पुतला। प्रदेश के सभी जेलों में कैदियों को कराया गया गंगा स्नान, बिलासपुर में भी 2000 बंदियों ने उठाया लाभ। और महाशिवरात्रि का पर्व बुधवार को चांटडी मेले में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का रेला। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्वर्णिम मीरा कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान से बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और महज 3 घंटे के भीतर ही इस जघन्य अपराध को सुलझा लिया गया। जी हां, चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस वारदात को अंजाम देने वाला भी एक नाबालिग ही निकला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे जांच जारी है। मंगलवार सुबह 10:15 पर पुलिस को सूचना मिली कि स्वर्णिम मीरा कॉलोनी के एक निर्माणाधीन मकान में 5 साल की बच्ची का शव पड़ा है। बच्ची 24 फरवरी की शाम से लापता थी। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में तत्काल 5 टीमें बनाई गई, जिन्होंने इलाके में रह रहे मजदूरों और उनके बच्चों से पूछताछ शुरू की। पुलिस जांच के दौरान कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जहां मासूम को आखिरी बार एक नाबालिग लड़के के साथ देखा गया। जब पुलिस ने संदिग्ध लड़के से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताना चाहूँगा कि पुलिस की इस तन्मयता से और बड़े ही परिश्रम से केवल ह्यूमन इंट से, इसमें टेक इंट नहीं इन्वॉल्व है, ह्यूमन इंट में करीब 3 से 4 घंटे में आरोपी को हमारी पुलिस टीम ने पकड़ लिया है। और जो आरोपी है वो भी अपचारी बालक है, विधि से संघर्षरत बालक है। और उसको जब पकड़ा गया, उसको पूछताछ की गई तो उसके पैर में भी खून के निशान लगे हुए हैं और उसके द्वारा फिर बताया गया कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए उस बच्ची को ले जाना चाह रहा था और बच्ची अपोज कर रही थी, फिर भी उसने घसीट कर उसको लेके गया और उसको फिर उसने प्रयास किया सेक्सुअल अब्यूज़ करने का, लेकिन बच्ची के विरोध करने के कारण इसने उसको वहाँ पे पड़े हुए लकड़ी के उससे बत्ते से मारा है और उसके सिर में चोट लगी, उससे उसकी डेथ हो गई है। उसको बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है, फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह भी आ गई है और बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके द्वारा इस कारण से फिर उसके एक सोशल बैकग्राउंड में भी हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो छोटे बच्चे कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो पता चलता है कि उसके द्वारा यूट्यूब वगैरह में इस प्रकार के फोन वीडियोस और ये सब चीज़ें उसके द्वारा देखी जाती थी और उसने ये सारी चीज़ें स्वीकार किया है। अपने बच्चों को ज़रूर देखें। बच्चा जब छोटा बच्चा है, अबोध बालक है, उसका परिपक्व मस्तिष्क है, अभी वो इसमें उसका जो समय है पढ़ाई लिखाई का है। यदि वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है, मोबाइल में या यूट्यूब में या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कोई ना कोई आपराधिक प्रवृत्ति जगेगी और वो ऐसे क्राइम कर सकता है। और इसी कारण से इस प्रकार के जो अप्रत्याशित तो बहुत ही दुखद अपराध होते हैं और उसी का परिणाम है ये वाला भी अपराध है। पुलिस को आशंका है कि नाबालिग आरोपी 5 साल की बच्ची को दुष्कर्म के इरादे से लेकर गया रहा होगा। पीएम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होगा कि उसके साथ गलत हुआ है या नहीं।
आरोपी को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जा रहा है। इधर पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। गीतांजलि सिटी से सटे निर्माणाधीन स्वर्णिम एरा कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनाइजर पर वादा खिलाफी और सुरक्षा में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कॉलोनाइजर ने उन्हें सर्व सुविधा युक्त और सुरक्षित आवास का वादा करके ऊंचे दामों पर मकान बेचे, लेकिन आज स्थिति विपरीत है। कॉलोनी में ना तो बाउंड्री वॉल बनी है, ना ही सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए हैं, जिससे यहाँ रहने वाले परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रहवासियों के अनुसार बाउंड्री वॉल के अभाव में असामाजिक तत्व शाम होते ही कॉलोनी में घुस आते हैं। ये लोग खाली मकानों में नशापान, गाली गलौज और झगड़ा करते हैं, जिससे माहौल भय का बन जाता है। रहवासियों ने नगर निगम, पुलिस और कॉलोनाइजर से कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब कॉलोनी में एक बच्चे की मौत हो गई है, तब प्रशासन और अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले उनकी तकलीफों को नजरअंदाज किया जाता रहा। 5 से 4 साल पहले हम बुकिंग कराए थे लोगों को। हैंड ओवर अभी 4 महीना 6 महीना से देते जा रहे हैं। कमिटमेंट एक किया था कंपनी, जब हम कॉलोनी बनाएंगे तो पूर्ण रूप से सुरक्षित और बिलासपुर में ऐसा कॉलोनी बनाएंगे जो पहला नंबर का रहेगा। उसी हिसाब से पैसा भी लिया गया। जो कॉलोनी जिस समय में 40,000 चलता था तो यहाँ 50,000 रुपए में लिया है। और सेफ्टी के दृष्टि से कुछ भी नहीं है। ये बाउंड्री वाल कुछ नहीं है, ना तो बाउंड्री वाल है, ना सीसीटीवी कैमरा है, ना किसी के आने जाने में कोई परहेज है। और जो भी गार्ड रखे हैं वो इतने मत वाले हैं। वो गार्ड जो है, मैं तो मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ 5:30 बजे, तो देखते हैं तो कोई बैठा है तो कोई जाके कहीं सोया है। वो क्या, जो जिसको सोने में मस्त है वो सुरक्षा की दृष्टि से क्या करेगा। और जो भी सुरक्षा है सिर्फ अपना सामान के लिए सुरक्षित रखा है। कॉलोनी को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय नहीं किया गया है। एक बच्ची फालतू बड़ी चढ़ गई। इनका मतलब व्यवस्था सीसी कैमरा होता तो आज ऐसा नहीं होता है ना। हम तो बोलते बोलते सब थक गए थे कि लगना चाहिए तो देंगे कल देंगे, अभी तक नहीं है। यहाँ एक भी कैमरा नहीं लगे, गार्ड भी नहीं है ढंग के, कोई कंपनी का वो नहीं। सिक्योरिटी जरूरी है ना, गार्ड का भी पता नहीं किसी को कौन सी लाइन में कौन से घूम रहा है, कौन सी लाइन में कौन गार्ड है। सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और शुरू में दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। माने सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल हम लोग के बच्चे भी सुरक्षित है ना। तो ये सब हमको सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा जितना बोले उतना। क्या वादे थे, क्या पूरे हुए? और कुछ नहीं, इनका झूठ का बिजनेस चल रहा है। एक बात बता दूं, रहवासियों का कहना है कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने का वादा किया था, लेकिन ये केवल अपने सामान की सुरक्षा तक सीमित है। कॉलोनी वासियों ने एसपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है और कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अब बड़ा सवाल ये है कि वे अपने परिवार को लेकर कहां जाएं, क्योंकि वे लगातार असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी प्रदीप कुमार, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, सीपत एनटीपीसी में ठेकेदार के अधीन फिटर का काम करता था। इसी दौरान उसके इंस्टाग्राम पर सीपत क्षेत्र की एक युवती से दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। आरोपी ने शादी का वादा करके युवती का शारीरिक शोषण किया, लेकिन जब युवती ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो अपने वादे से मुकर गया और अचानक बिहार भाग गया। पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पुलिस टीम बिहार के बाथना गांव पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर बिलासपुर ले आई। इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीड़िता द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपी प्रदीप कुमार पीड़िता को शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 625/24 दर्ज किया गया था। तो आरोपी बिहार का रहने वाला था, जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी। पूर्व में भी एक बार टीम भेजी गई थी, जो आरोपी उस समय फरार हो गया था। पुनः आरोपी का पतासाजी कर टीम भेजी गई थी और आरोपी को बथना पूर्वी चंपारण से गिरफ्तार किया गया है और आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य जगराता। प्रवेश निःशुल्क 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7 बजे से। स्थान CMD कॉलेज मैदान बिलासपुर। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना बिलासपुर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस कमेटी में अंतर कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि अब कोटा विधायक के खिलाफ भी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार की शाम को रतनपुर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश सूर्या ने कोटा विधायक का पुतला दहन किया और उन्हें पार्टी से हटाने की मांग की है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। रतनपुर के महामाया चौक में कांग्रेस नेता रमेश सूर्या के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने विधायक पर मनमानी और दादागिरी का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने चुनाव में निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर अयोग्य प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिससे पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 4 नगर पालिका है कोटा विधानसभा में, चारों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अभी जिला, जनपद और पंचायतों में भी कांग्रेस का जिस तरीके से विधायक ने दादागिरी करके अपने चहेतों को टिकट दिलवाया है, जिससे कांग्रेस मुक्त कोटा विधानसभा हो गया है। हम फैक्ट फंडिंग कमेटी के लोग जो आए हैं उनसे निवेदन करते हैं कि ये निरंतर कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हुए हैं, इनको तत्काल हटाना चाहिए। अटल श्रीवास्तव जी के ही कमेटी के लोग हैं। इन्होंने लोकसभा में भी कांग्रेस को हराने के लिए निर्दलीय के रूप में सुदीप श्रीवास्तव जी को भी खड़ा किया था। जिस तरीके से ये अपना अपना गुट चलाना चाहते हैं कोटा विधानसभा में, हम कांग्रेस के साथ में जो अन्याय, अत्याचार और दादागिरी विधायक जी कर रहे हैं, हम इनको तत्काल चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए ताकि कोटा विधान फिर से कांग्रेस में हो सके। हम लोग आज पार्टी में रहे हैं और उनका पूरी विधानसभा में तन मन धन से हम लोग पूरे काम किए हैं, निष्ठावान हम लोग पूरा। और मैं बूथ अध्यक्ष हूँ और हमारे पूरे ब्लॉक अध्यक्ष रमेश सूर्या के नेतृत्व में पूरे निष्ठावान से हम लोग उन लोग को काम किया। और आज हमारे टिकट को काट दिया गया और वो अपने हिसाब से चलाया गया कि मेरा ही आदमी को टिकट मिले और मेरा ही चलता रहे, ऐसे करके उन्होंने यहाँ रतनपुर में इतना दयनीय स्थिति कर दिया। जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ा गया है, जिस जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ा गया है, आज उस क्षेत्र में कांग्रेस के साफ टुकड़ा हो गया है। हम चाहते हैं कि ऐसे विधायक हमको बिल्कुल आवश्यकता तत्काल निष्कासित किया जाए और हमको ऐसे विधायक की आवश्यकता नहीं है। रमेश सूर्या और अन्य कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विधायक अटल श्रीवास्तव ने दमदार उम्मीदवारों को टिकट न देकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से आए लोगों को प्रत्याशी बना दिया, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बीते लोकसभा चुनाव में अटल श्रीवास्तव ने देवेंद्र यादव के खिलाफ अपने करीबी सुदीप श्रीवास्तव को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर कांग्रेस को हराने में सहयोग किया था। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने महामाया चौक पर विधायक अटल श्रीवास्तव के पुतले को चप्पलों से पीटा और जम के नारेबाजी की। महिलाओं ने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की कि कोटा को बचाने के लिए विधायक को हटाया जाए। इस प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष की झलक मिल रही है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाती है। रतनपुर से कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। इधर मंगलवार को छत्तीसगढ़ में बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। जी हां, आपको बता दें, प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने कांग्रेस
मुख्यालय राजीव भवन में दबिश दी है, जिससे हड़कंप मच गया है। ईडी के 4 अधिकारी सुरक्षा बल के साथ पहुंचे और कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से पूछताछ शुरू कर दी। इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और अब अपनी सीमाएं लांघ रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि ईडी क्या 150 करोड़ में बने बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की वित्तीय जांच करने का साहस दिखाएगी। गौरतलब है कि ईडी की ये कार्रवाई शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में हो रही है। इससे पहले भी ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ की थी, जिसके बाद अब राजीव भवन में दबिश दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के इशारे पर ईडी अपनी सीमाओं को लांघ रही है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठन की भांति काम कर रही है। ईडी की कार्रवाई अब राजनीतिक विद्वेष की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। आज बेहद ही आपत्तिजनक कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई। ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में संबंध भेजा है। कांग्रेस के एक जिला कार्यालय के बनाए जाने के संबंध में जानकारी मांगी। अरे हमने तो विपक्ष में रहने के दौरान 15 साल जब हम सत्ता में नहीं थे तो जन सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस राजीव भवन को बनाया है, जहां से जनता की आवाज़ उठाई जाती है। हम आना पाई का हिसाब दे देंगे, एक एक पैसे का हिसाब देंगे। ईडी में साहस है। 150 करोड़ रुपए का जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बना है, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी 5 स्टार होटल नहीं है जिसकी सुविधाएं कुशाभाऊ ठाकरे को मात करती हैं। इतनी ज़्यादा कुशाभाऊ ठाकरे में सुविधाएं हैं। 150 करोड़ रुपए में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर बना हुआ है। उसका वित्तीय सोर्स क्या है? ईडी उसकी जांच करेगी। 1 रुपए फीट में एकाध परिषद के लिए, राजनीतिक कार्यालय के लिए जमीन अलाट किया गया था। अब आज वहाँ से लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए महीने की किराया भारतीय जनता पार्टी वसूल रही है। 1 रुपए में जमीन लेके राजनीतिक कार्यालय बनाने के लिए जमीन लिया और वहां से 1.5 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। क्या ईडी उसकी जांच की साहस दिखाएगी? जो भव्य इमारत बनाई गई आरएसएस की दिल्ली में, जिसके बारे में कहा जाता है कि 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा हुआ है, क्या उसकी जांच करने की साहस ईडी दिखाएगी? देश भर में बने हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों की जांच ईडी करने का साहस दिखाएगी? कांग्रेस के मुख्यालय में आके आप सम्मान देते हैं। यदि आप में वास्तव में साहस है तो आप इन सब की भी जांच करके दिखाएं। शिवसेना सिंधे गुट बिलासपुर जिला इकाई ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। हाल ही में सेंट विसेंट पिलोटी स्कूल के बाथरूम में हुए केमिकल धमाके से एक छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई, जिससे स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना ने मांग की है कि अशासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल में मूलभूत सुविधाएं, खेल मैदान और लैब की जांच अनिवार्य की जाए। छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रवेश व निकास पर नियमित जांच और स्कूल परिसर में महिला एवं पुरुष सुरक्षाकर्मी अनिवार्य किए जाए। मनमानी फीस वृद्धि पर नियंत्रण और केवल उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाए जो सरकारी मानकों का पालन करते हों। गैर अनुपालन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षा विभाग ने उचित दिशा निर्देश जारी नहीं किए तो इसे प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाने की कोशिश मानी जाएगी और पार्टी कड़ा विरोध दर्ज कराएगी। हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देकर ये मांग किए हैं कि वो जांच तो जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं, पर हमको लगता है कि वो पूर्ण नहीं है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुआ, बदले की भावना की जो घटना अगर छात्र के मन में आई, कैसे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, उसकी भी बारीकी से जांच होनी चाहिए। साथ में हम लोग और भी उसके आधार बनाए हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं उसमें सुरक्षा की व्यवस्था का बहुत इंतजाम नहीं है और आने जाने वाले जैसे वाहन हैं उनके प्राइवेट स्कूल के, इसमें भी मनमानी चल रही है। ये प्रबंधन जो है पूरी तरीके से ध्यान नहीं देता। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तब जिला शिक्षा अधिकारी और प्राइवेट संस्था वाले इसको लिपापोती करने में लग जाते हैं। हमारा ये मांग है कि पूरा बारीकी से जांच होना चाहिए। खेल का भाव है, बच्चों के लिए बहुत सारे मापदंड स्कूल के रहते हैं जिस खोलने के लिए, वो सारी चीज़ें भी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए और सुरक्षा के लिए गार्ड वार्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी सेंट विसेंट पिलोटी स्कूल में जो घटना हुई है, केमिकल को लेकर जो घटना घटी है, छात्रा झुलस गई है,
उसके विषय में हम लोग आज शिवसेना छत्तीसगढ़ की तरफ से हम ज्ञापन देने आए शिक्षा विभाग में और मांग कर रहे हैं कि हर स्कूल में ऐसी घटना होने से बचाया जाए और कई ठो ऐसी समस्या है जो उसको निराकरण किया जाने की मांग कर लेके हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। इधर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं शनिवार से प्रारंभ हो रही है। बिलासपुर जिले के 131 परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र और गोपनीय सामग्रियों का वितरण किया गया। पहले दिन ग्रामीण अंचल के केंद्रों के लिए सामग्री वितरण की गई, तो वहीं दूसरे दिन शहरी क्षेत्र के सभी 59 परीक्षा केंद्रों को सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान समन्वय केंद्र में सुबह से ही सामग्री लेने वाले केंद्राध्यक्षों और उनके सहयोगियों का सामग्री लेने के लिए समन्वय केंद्र पहुंचना शुरू हो गया था, तो वहीं शाम तक कड़ी सुरक्षा के बीच इन सामग्रियों को संबंधित थानों में भेजा गया। अब शनिवार को संबंधित विषय के प्रश्न पत्र और गोपनीय सामग्रियों को पुलिस अधिकारी थाने से लेकर केंद्र तक जाएंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए शिक्षा मंडल और जिला शिक्षा विभाग के द्वारा तैयारियां को पूरा कर लिया गया है। वहीं परीक्षा पद्धति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि बोर्ड परीक्षा को बिना किसी व्यवधान के संपन्न किया जा सके। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य जगराता। प्रवेश निःशुल्क 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7 बजे से। स्थान CMD कॉलेज मैदान बिलासपुर। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना बिलासपुर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर जेलों में बंदियों को गंगा जल स्नान कराया गया। इसके लिए राज्य के जेलों में विशेष आयोजन हुए हैं। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश के सभी 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेलों में कैदियों को गंगा जल से स्नान कराया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और नैतिक उत्थान प्रमुख है। जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था की, वहीं आगे भी सरकार सुधार और पुनर्वास के लिए ऐसे ही कार्यक्रम चलाएगी जिससे जेलों में बंद कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। बिलासपुर में भी सेंट्रल जेल में लगभग 2000 कैदियों ने गंगा जल स्नान किया। इस मौके पर जेल प्रबंधन के द्वारा जेल में खास इंतजाम किए गए थे और विभिन्न माध्यमों से गंगा जल एकत्रित कर यहां कैदियों को जल का स्नान कराया गया। इस मौके पर जेल अधीक्षक ने कहा कि शासन से मिले निर्देश के तहत स्नान का आयोजन किया गया, वहीं आगे जो भी निर्देश शासन के होंगे उसका पालन किया जाएगा। माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जेलों में गंगा स्नान का कार्यक्रम रखा गया था। उसी के तहत केंद्रीय जेल बिलासपुर में भी परिरुद्ध बंदियों के लिए गंगा स्नान रखा गया सुबह 8 बजे, और जिसको विधि विधान से पूरा किया गया। आज केंद्रीय जेल बिलासपुर में लगभग 2000 बंदी कन्विक्टेड और अंडर दोनों बंदी गंगा स्नान में शामिल हुए। जूना बिलासपुर कतियापारा के चौधरी निवास पर श्रद्धेय साईनाथ बाबा की 21वें स्थापना दिवस पर पूजन एवं भोग भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। परिवार के सदस्य साईं बाबा के भक्त वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि 20 वर्ष पहले उन्होंने अपने निवास पर बाबा साईनाथ की स्थापना की थी। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 25 फरवरी को बाबा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, महासमुंद समेत अन्य जिलों के इष्ट मित्र, परिजन, स्वजन और शहरवासी बाबा का दर्शन, पूजन और भोग भंडारा प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। उन्होंने बताया कि सुबह जलाभिषेक,
पूजन श्रृंगार के बाद बाबा धाम का कपाट दर्शन के लिए खोला गया। श्रद्धालुओं ने पूजन कर भोग भंडारी का प्रसाद ग्रहण किया। हर वर्ष की भांति बाबा जी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है। 20 वर्ष पूर्व बाबा जी का स्थापना हुआ था 25 फरवरी को। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष आज ये 20वां वर्ष है लगातार, और अपने आसपास के लोगों के खुशहाली के लिए और साईं बाबा के सब भक्तों के लिए, और ये कार्यक्रम हर वर्ष लगा चालू रहता है। और यह कार्यक्रम ये 20वां वर्ष है, और साईं बाबा के प्रति लोगों को एक श्रद्धा और भाव भक्ति जगे, और इस कारण सारे लोग अपने जितने हैं हित परिचित के हमारे सारे रिश्तेदार और रायपुर, दुर्ग, भिलाई, महासमुंद, गमदरी सारे जगह से मेहमान आते हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए। भारी उत्साह रहता है। 25 तारीख का सारे लोगों को इंतज़ार रहता है कि 25 तारीख के कार्यक्रम में हमको जाना है करके, और यह कार्यक्रम निरंतर जब तक बाबा जी की इच्छा होगी चलते रहे। ओम साई राम। साईं बाबा की कृपा से हर साल हमारे यहाँ स्थापना दिवस मनाया जाता है, और भारी हर्षोल्लास के साथ जनता, पब्लिक सभी उत्साहित रहते हैं कि इस वर्ष हमको यहाँ आना है, दर्शन करना है, हाजिरी लगाना है बाबा जी का इस टाइप से। तो उनकी कृपा सदा सभी के ऊपर बरसती रहे, यही आशीर्वाद मांगते हैं। ओम साई राम। बाबा की जय। यूथ कॉमर्स क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ आइकॉन सुपर 6 सीजन 6 27 फरवरी से 2 मार्च तक खेला जाएगा। व्यापारियों का अपना क्रिकेट टूर्नामेंट इस बार गांधी चौक के पास नवनिर्मित मिनी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 12 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें शहर के सभी तरह के उद्यमी व्यवसायी शामिल होंगे। 50 वर्ष तक के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। विजयी टीम को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन 27 फरवरी को नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी के हाथों होगा। मंगलवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए युवा व्यवसायी नवदीप सिंह अरोरा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपने अपने व्यवसाय में दिन रात व्यस्त रहने वाले व्यापारियों को मानसिक तनाव से दूर रखने और शरीर को तरोताजा रखने के उद्देश्य से ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इसमें हर वर्ग के व्यवसायी उद्योगपति शामिल होकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक दिन मैच शाम 6 बजे शुरू होगा, जो रात को 11 बजे तक खेले जाएंगे। तो ये YCCI सुपर 6 सीज़न 6 होने वाला है, जो कि 27-28 फरवरी 1 और 2 मार्च को होने जा रहा है गांधी चौक अपने आन बान शान मिनी स्टेडियम पर। तो ये 6वां सीज़न बहुत ही एक्साइटेड है। जो हमारी 12 टीम्स खेलने वाली हैं इसमें, जिसमें हर दिन 4 मैचेस शेड्यूल्ड हैं, जिसमें फ़ाइनल मैचेस हम खेलने वाले हैं 2 तारीख को। तो जिसमें सारे व्यापारी हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ के, जिसमें 144 प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें फूड स्टॉल्स और बाकी सारी चीज़ों का भी अरेंजमेंट्स होता है। तो काफ़ी फ़न होता है, और सब मिलजुल के बहुत ही एक साथ मिल के क्रिकेट खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, और आपस में मिलजुल करके कुछ आइडियाज़ भी शेयर करते हैं कि हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस बार हम लोग का चेंबर का टूर्नामेंट हो रहा है, जो कि 27, 28, 1 और 2 मार्च को हो रहा है। इसमें केस कंस्ट्रक्शन ने हमें टाइटल स्पॉन्सरशिप दी है, और DCT ने इन एसोसिएशन में DCT है, पावर्ड बाय गजानन ग्लास एंड एपेक्स एलिवेटर्स। इसमें करीबन 12 टीम हैं, जिसमें कि मेगा विंडोज़, कॉमिक मास्टर्स बाय राहुल नेभानी, श्रीजी बाय शशि सोनछात्रा, पौष्टिकम, सरदार ट्रेडर्स, फिल ग्रुप, रजत मल्होत्रा जी की टीम है, ग्वालानी लेजेंड्स हैं, और वाधवानी वॉरियर्स, बर्ड ट्री, हनुमान योद्धास एंड JJL किंग्स। इस तरह की 12 टीम्स हैं, और काफ़ी बढ़ चढ़ करके हम लोग चाहते हैं कि सारे के सारे व्यापारी जो हैं एकजुटता दिखाएं और साथ में बॉन्डिंग बनाएं, और एक फ़न गेम होता है हमारा। बेसिकली शाम को हम लोग चालू करते हैं, बॉन्डिंग बढ़ती है, साथ में धंधा बढ़ता है, लोगों का बिजनेस बढ़ता है, और लोगों को एक दूसरे के बारे में परिचय होता है और एक दूसरे के बारे में जानते हैं उस चीज़ के बारे में। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms
research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य जगराता। प्रवेश निःशुल्क 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7 बजे से। स्थान CMD कॉलेज मैदान बिलासपुर। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना बिलासपुर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बिलासपुर के चाटीडी क्षेत्र में स्थित शिव जी का मंदिर अपनी विशेष परंपराओं के लिए जाना जाता है। इन परंपराओं में से एक है मेले का आयोजन। देखिए खास रिपोर्ट। बुधवार यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। यह दिन भगवान शिव और शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। बिलासपुर में यह ऐसा शिव मंदिर है जहां पिछले 94 सालों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। हर साल चाटीडी सहित आसपास के क्षेत्र के निवासी इस मेले के इंतजार में रहते हैं। हालांकि पहले यह मेला काफ़ी भव्य रूप से लगता था, लेकिन समय के साथ साथ अब इसके आकार और दूसरी चीज़ों में कमी आ गई है। यह आयोजन कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी भी बेहद खास है। इस वर्ष भी यहाँ 26 फरवरी को मेले का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर के चाटीडी क्षेत्र में स्थित शिव जी का मंदिर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। मंदिर के संरक्षक दयाशंकर सोनी ने बताया कि यह मंदिर तकरीबन 94 साल पुराना है। इसकी स्थापना 4 धाम की यात्रा से लौटे उनके दादा मंगली प्रसाद सोनी ने की थी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस मंदिर में विशेष आयोजन होता है। इस वर्ष भी 26 फरवरी को यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाएगा। मंदिर की स्थापना के बाद मंगली प्रसाद द्वारा उनके परिचित दुकानदारों से यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगाए जाने की अपील की और आश्वासन दिया था कि अगर यहाँ आने से उनका नुकसान हुआ तो भरपाई भी की जाएगी। ये जो मेला है ये बहुत ही पुरातन मेला है। 1923 में हमारे पूर्वज श्री मंगली प्रसाद सोनी जी ने चारों धाम की यात्रा करने के पश्चात यहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके बाद से यह मेला अनवरत भरता चला आ रहा है। जी, हमारे जो पूर्वज थे भाई, उनकी ये धरोहर है। हम लोग, हमारे पास इतनी बड़ी जगह है, चाहे तो हम इनका कमर्शियल उपयोग कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं। हमारी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है बाप दादाओं की, उसका निर्वहन हम बराबर कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। जी, निगम का सहयोग बराबर रहता है। निगम के द्वारा साफ सफाई नहीं, हमारे जो वॉलंटियर लोग रहते हैं उन लोग भी रहते हैं। बाकी पुलिस प्रशासन की देखिए, आज रात 12 बजे के बाद से ना जलाभिषेक शुरू हो जाएगा और लंबी कतारें लग जाएंगी। दुकानें लगभग आ चुकी हैं और इस बार बड़ा झूला भी आया है। अब मैं तो आप लोग के माध्यम से शासन से कहना चाहता हूं कि जैसे अब झुग्गी झोपड़ी हट गई है, तो जैसे पूर्व मेला बहुत नीचे तक भरता था, वैसे ही शासन ना इस पुरानी धरोहर संस्कृति को बचाने के लिए इसके लिए जगह सुरक्षित कर दे, यही हम मांग करते हैं। जब यहाँ मेला लगाया गया तो सभी व्यापारियों और दुकानदारों को फ़ायदा हुआ। इसे देखते हुए फिर यहाँ हर साल मेला लगने लगा। समय के साथ साथ मेले का आकार और बढ़ता गया और देखते ही देखते चाटीडी में आयोजित होने वाले मेले में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। मेले में व्यापार करने से सभी को लाभ हुआ, जिसके चलते मंदिर और मेले को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं होता और व्यापार बढ़ता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। पंचांग के अनुसार हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार बुधवार को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। इस शुभ तिथि पर साधक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करते हैं, साथ ही महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक व्रत भी करते हैं। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव मंदिरों में बेहद खास रौनक देखने को मिलती है, साथ ही अधिक संख्या में भक्त महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि व्रत विधि पूर्वक करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती है।
और शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महादेव और मां पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए हर साल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत में फल, दूध, दही, मिठाई, सिंघाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी और आटे की पूरी का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा नारियल का पानी और चावल की खीर को भी व्रत थाली में शामिल किया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। टिकरा पारा, जालबंद और बहुत धूमधाम, मतलब भांग मतलब प्रसाद वितरण बहुत भयंकर, मतलब बहुत रूप से मनाते हैं महाशिवरात्रि के त्यौहार। सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाता है। सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है और लोगों को आना जाना लगा रहता है और श्रद्धांजलि आते जाते हैं और बहुत पर्व आज धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि व्रत के नियम का पालन न करने से जातक को जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। महाशिवरात्रि व्रत में लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्न और नमक से भी दूर रहना चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखें कि इन चीज़ों को खाने से पहले महादेव को जरूर भोग लगाए। महाशिवरात्रि का ये पर्व महादेव और मां पार्वती की विवाह के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन बिलासपुर में अनेकों स्थान पर विभिन्न कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जबकि मंदिरों में जल अभिषेक का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मुंगेली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने थाना लालपुर के सहायक उप निरीक्षक राजाराम साहू और उनके सहयोगी प्रेम सागर जांगड़े को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि ग्राम सूरजपुरा निवासी देवेंद्र बर्मन ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके खिलाफ दर्ज मामले में बड़ी धारा जुड़ने से बचाने के लिए एएसआई राजाराम साहू 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। सत्यापन के दौरान आरोपी ने 5,000 रुपए ले लिए हैं और शेष 10,000 रुपए बाद में लेने की सहमति दी है। इस पर एसीबी ने जाल बिछाकर 24 फरवरी 2025 को कार्रवाई की। प्रार्थी से बातचीत के दौरान आरोपी ने रिश्वत की रकम मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले प्रेम सागर जांगड़े को देने के लिए कहा। जैसे ही प्रार्थी ने जांगड़े को पैसे सौंपे, एसीबी की टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में मुंगेली में शिक्षा और राजस्व विभाग के 4 अधिकारियों को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। एसीबी ने संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सेलतरा में सोमवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रसिक गुप्ता के रूप में हुई है, जो ब्रज रेडीमेड कपड़ा दुकान का संचालक था। प्रारंभिक जांच में चुनावी रंजिश के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मृतक हाल ही में सरपंच चुनाव में वार्ड 13 से प्रत्याशी था। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा और एसडीओपी नुपुर उपाध्याय मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। शव का पीएम के लिए शव को भेजा गया और वहीं एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने भी शुरू कर दिए हैं और मृतक के परिजनों व जान पहचान वालों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा कर दिया जाएगा। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सेलतरा में एक 40 वर्षीय युवक लगभग रसिक गुप्ता करके हैं और उनकी डेड बॉडी जो है उनके घर में ही सामने जो है उनकी शॉप पे वहाँ पर मिली। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस की टीम यहाँ पहुँची है। अभी संदेहास्पद मामला लग रहा है, तो अभी पंचनामा किया गया है बॉडी का और एफएसएल की टीम भी उसमें आ रही है, रवाना हुई है और जो है पीएम कराया जाएगा और जो भी पीएम में रिपोर्ट्स आएंगी। अभी संदेहास्पद मामला है तो उसके अनुरूप जांच की जा रही है। अभी सभी पहलुओं में जांच होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग पहलू है। रात में जो घटना हुई है, रात में हुई है कि अर्ली मॉर्निंग हुई है, सारी चीज़ें अभी जांच में आएंगी, तब क्लियर हो पाएगा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access
Dr. C.V. Raman University. Be the change. महाकाल सेना महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य जगराता। प्रवेश निःशुल्क 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 7 बजे से। स्थान CMD कॉलेज मैदान बिलासपुर। विनीत तामेश कश्यप व समस्त महाकाल सेना बिलासपुर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में लंबित मामलों एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने चुनाव संपन्न होने के बाद विकास कार्यों की गति में फिर से तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रभावशाली आदर्श आचरण संहिता समाप्त हो चुकी है। तेज गति से काम अब फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से विभागवार योजनाओं की समीक्षा शुरू की जाएगी। उन्होंने आचार संहिता के कारण रुकी हुई भर्ती की कार्यवाही भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 3 चरणों में हुए पंचायत चुनाव का समापन हो गया। बिलासपुर जिले में भी 3 चरणों में हुए चुनाव में अंतिम चरण तखतपुर और कोटा में संपन्न हुए, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों को जिला पंचायत सभागार में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। तखतपुर कोटा में कुल 7 जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सरपंच पंच के अलावा जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बिलासपुर के 17 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में भाजपा को 9 और कांग्रेस को 6 सदस्य प्राप्त हुए हैं, जबकि 2 सदस्य निर्दलीय जीत कर आए हैं। मंगलवार को तखतपुर और कोटा जिला पंचायत सदस्य के सभी 7 सदस्यों को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस मौके पर तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह विजयी सदस्यों के इस ऐतिहासिक समय पर साथ रहे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता आशीष सिंह ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्तागण यहां मौजूद रहे। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही सभी सदस्यों को शपथ दिलाया जाएगा। इसके बाद 5 मार्च को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद जिला पंचायत बिलासपुर में रुके हुए कार्यों को गति मिल सकेगी। जिला पंचायत के लिए 3 चरण चुनाव संपन्न हुआ हमारे यहाँ 17, 20 और 23 को। तीनों चरण चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया गया है। काफ़ी अच्छा चुनाव रहा है और सभी सदस्यों को सर्टिफिकेट वितरण किया जा रहा है और 27 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन जारी करके 5 तारीख को प्रथम सम्मेलन किया जाएगा और 5 तारीख को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सर, पूरा चुनाव दौरान हम देखें तो कहीं छोटी घटना भी हुई है, उसे किस तरह से आप लोगों ने पूरा मैनेज किया? क्योंकि चुनाव स्थानीय स्तर पर होता है और स्थानीय स्तर पर मतगणना भी होती है, तो कई बार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाती है, लेकिन हमारे बिलासपुर जिले में कहीं भी कोई मेजर घटना घटित नहीं हुई है। चुनाव इन ऑल शांतिपूर्ण ही निपट गया है। बिलासपुर जिला पंचायत की बात करें तो यहाँ भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, तो वहीं अगर निर्दलीय का साथ कांग्रेस को मिल जाए तो वह जिला पंचायत में अपनी अच्छी खासी पकड़ रख सकती है। हालांकि जिस तरह से भाजपा को बिलासपुर जिला पंचायत में कांटे की टक्कर मिली है, वो दर्शाता है कि अब 5 साल बिलासपुर में ग्रामीण अंचलों का विकास करना भाजपा के लिए प्राथमिकता होगी। जनता का जनादेश भाजपा के साथ जरूर है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मीडिया वार्ता के दौरान पार्टी की हार के कारणों पर चर्चा की। कमेटी ने कहा कि निकाय चुनाव ईवीएम से कराए गए, लेकिन वीवीपैट मशीनों का उपयोग नहीं किया गया, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। जब मीडिया ने विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनावों में लगातार हार पर प्रतिक्रिया मांगी, तो कमेटी ने कहा कि इसकी समीक्षा करना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का काम है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों के चलते पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कमेटी की टिप्पणी संकेत देती है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। हम लोगों ने तो पहले भी कहा है, नगरीय निकाय चुनाव में वैसे तो चुनाव में जीत और हार के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जो कारण जो सामने में आया है 3-4 कारण। एक तो ईवीएम मशीन पर भी
ईवीएम मशीन में पारदर्शिता नहीं था, वीवीपैट मशीन का उपयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? जब विधानसभा लोकसभा में वीवीपैट का जो उपयोग होता है, इस पर क्यों नहीं उपयोग किया गया है? इसी तरह से वार्डों का परिसीमन जो है पूरे प्रदेश में इस तरह से किया गया, पूरा तहस नहस कर दिया गया। पुराने हमारे जितने पार्षद लोग थे, आज उनके सारे वार्डों के समीकरण बदल गए। जहाँ पर 5 साल लोगों ने सेवा करी है, आज वहाँ पर जो स्थिति बनी कि लोग जो है उसका वार्ड ही सब गायब हो गया, कई टुकड़ों में बांट दिया गया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करी। आज राजनीतिक लोगों के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, शासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा विभिन्न तरह के राजनीतिक दबाव जो है बनाए गए, धन का खुल करके दुरुपयोग हुआ है और ये इन तमाम सारे कारणों से आज जो हार का सामना करना पड़ा है। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से नशीली कप सिरप वनरेक्स का परिवहन कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर कार MH12 KN 4428 में इलाहाबाद से रायपुर की ओर नशीली कफ सिरप लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर ग्राम पाड़ कृष्णा ढाबा के पास उक्त वाहन को घेराबंदी करके रोका और तलाशी लेने पर कार्टून में भरे 120 नग नशीली कप सिरप बरामद किए गए। साथ ही आरोपी द्वारा परिवहन में इस्तेमाल किए गए स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रायपुर के रहने वाले मिथिलेश तिवारी के रूप में हुई है। आपको बता दें कि आरोपी मिथिलेश के ऊपर NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।